आज का अपना अगला टॉपिक है मेवाड़ प्रजामंडल 1938। स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938 में। संस्थापक थे बलवंत सिंह मेहता, अध्यक्ष थे भूरेलाल भैया, उपाध्यक्ष माणिक्य लाल वर्मा, महामंत्री थे। मेवाड़ रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी थी, तो वह वर्मा जी ने अजमेर से प्रजामंडल को चलाया। प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 25-26 नवंबर 1941 उदयपुर में। अध्यक्ष थे माणिक्य लाल वर्मा। इस अधिवेशन में जे.बी. कृपलानी तथा विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारायणी देवी वर्मा तथा भगवती देवी बिश्नोई जेल गई थी। भूरेलाल भैया को सरड़ा किले में नजरबंद किया गया। सरड़ा किले को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। 1946 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर के सलेतिया मैदान में हुआ। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। शेख अब्दुल्ला ने भी इस अधिवेशन में भाग लिया था। शेर-ए-कश्मीर, शेर अब्दुल्ला को शेर-ए-कश्मीर भी कहा जाता है। मेवाड़ प्रजामंडल के अन्य केंद्र है भीलवाड़ा और नाथद्वारा। भीलवाड़ा के रमेश चंद्र व्यास मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही थे। माणिक्य लाल वर्मा की बुक है मेवाड़ का वर्तमान शासन। माणिक्य लाल वर्मा की जो बुक है वो थी मेवाड़ का वर्तमान शासन। इस पुस्तक में मेवाड़ महाराणा की आलोचना की गई है, इसलिए वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने अपने हरिजन समाचार पत्र में इसका विरोध किया है। शाहपुरा प्रजामंडल 1938। संस्थापक है लादूराम व्यास, रमेश चंद ओझा। माणिक्य लाल वर्मा की प्रेरणा से प्रजामंडल स्थापित हुआ। शाहपुरा में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई है। राजा सुदर्शन देव, प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा थे। फिर आता है भरतपुर प्रजामंडल 1938। संस्थापक किशन लाल जोशी, जुगल किशोर चतुर्वेदी, इनको राजस्थान का नेहरू भी कहते हैं। मास्टर आदित्येंद्र गोपीलाल यादव ये अध्यक्ष थे। प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में हुई। प्रजामंडल का समाचार पत्र वैभव था। अलवर प्रजामंडल 1938। संस्थापक हरिनारायण शर्मा। ये संस्था थी वाल्मीकि संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ, आदिवासी संघ। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष भवानी शंकर शर्मा। अलवर प्रजामंडल ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। करौली प्रजामंडल 1938। संस्थापक त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा, कुंवर मदन सिंह। 1927 में करौली में किसान आंदोलन चलाया था कुंवर मदन सिंह ने। फिर आता है कोटा प्रजामंडल 1939। संस्थापक पंडित नैनूराम शर्मा, अभिनव हरि। प्रथम अधिवेशन मांगरोल 12 में। अध्यक्ष थे पंडित नैनूराम शर्मा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अध्यक्ष मोतीलाल जैन के नेतृत्व में प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने कोटा के प्रशासन पर अधिकार कर लिया। कॉलेज की छात्राओं ने रामपुरा पुलिस थाने पर कब्जा कर लिया। फिर आता किशनगढ़ प्रजामंडल 1939। संस्थापक कांतिलाल चौथानी, जमान शाह है। फिर आता शिरोई प्रजामंडल 1939। संस्थापक वर्दी शंकर त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान का गांधी भी कहते हैं इनको। प्रजामंडल की स्थापना बॉम्बे में हुई। अगला है कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942। संस्थापक है भंवरलाल निगम। फिर आता है बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943। संस्थापक है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। बॉम्बे से संग्राम नामक समाचार पत्र निकालते थे। मणिशंकर नामर, दूलजी बाई अवसार। विजय बहन बीवसार ने महिला मंडल का गठन किया है। फिर आता है डूंगरपुर प्रजामंडल 1944। संस्थापक है भोंगीलाल पांड्या, इनको वागड़ का गांधी भी कहते हैं। हरिदेव जोशी राज्यपाल से मुख्यमंत्री बना था। गौरी शंकर उपाध्याय, इन्होंने समाचार पत्र लिखा सेवक। रास्तापाल घटना 19 जून 1947। इस घटना में अध्यापक नानाबाई तथा भील बालिका कालीबाई शहीद हो गए थे तथा एक अन्य अध्यापक सेंगाबाई घायल हो गई। डूंगरपुर में सागर झील के पास नानाबाई तथा कालीबाई की मूर्तियां हैं। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है।
पुन्नावाड़ा घटना मई 1947, अध्यापक शिवराम भील घायल हो गए थे। डूंगरपुर प्रजामंडल ने प्रयाण यात्राओं का आयोजन किया। फिर आता प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945, संस्थापक ठक्कर बाया, अमृतलाल मायक, चुन्नीलाल प्रभाकर। अगला जैसलमेर प्रजामंडल 1945, संस्थापक मिठालाल व्यास। जोधपुर में प्रजामंडल की स्थापना की। रघुनाथ सिंह ने माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की। अगला आता झालावाड़ 1946, संस्थापक मांगीलाल भव्य। राजा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। प्रजामंडल आंदोलन का योगदान राजनीतिक, उत्तरदायी शासन की स्थापना, राजनीतिक चेतना का विकास, राष्ट्रीय चेतना का विकास, एकीकरण, राष्ट्रीय एकता मजबूत, राजतंत्र समाप्त, लोकतंत्र की स्थापना, किसान आंदोलनों को समर्थन। फिर सामाजिक, हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत निवारण, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा का प्रचार प्रसार, नागरिक असमानता समाप्त, सामाजिक कुरीतियां समाप्त। अगला आता आर्थिक, जागीरदारी उन्मूलन, किसानों को भूमि पर अधिकार, बेगार प्रथा समाप्त, कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा। तो ये अपने प्रजामंडल वो कंप्लीट होते हैं। अगला टॉपिक आएगा अपना राजस्थान का एकीकरण।